भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे, हाँ तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ संभालेगा। आप चले जाओगे, हाँ कोई नहीं रहेगा, नहीं लगा दी आग, चले, कौन संभालेगा वो? अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथा पच्ची करना? आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिला कर, रोज चाय पिला पिला कर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान? पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर, तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर जाती है, क्यों चिंता होती, बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी। एक बुढ़िया बाहर बैठी थी घर के, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी, रुई की गाड़ी कपास भरा कर जा रही थी। बुढ़िया ने मन में सोचा, कितनी सारी कपास, इतनी कपास बिकेगी तो कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बेहोश हो गई, चक्कर खा के नीचे गिर गई। बहू ने देखा मेरी सास नीचे गिर गई, चिल्लाना चालू करा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। सब आए, डॉक्टर को बुलाने लगे। इतने में पड़ोसन दौड़ कर आई, क्या हुआ, देखो मम्मी को ना जाने क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? सामने से बस कपास की गाड़ी गई थी और मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, तो चिंता मत कर, तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी उड़ जाएगी, डॉक्टर मत बुला। डॉक्टर नहीं बुलाऊं, मत बुला, बिल्कुल मत बुला, मैं उठा के मानूंगी, अब भी उठती है। उसने कहा, क्या करोगी काकी जी? काकी जी बोली, देख अभी रुक जा। इतने में काकी जी थोड़ी दूर गई और आते से ही बोली, अरे यहाँ से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई तुरंत एकदम, और ऐसी उठ के बैठी जैसे सो के उठी हो, एकदम फ्रेश। और उठते से ही बोली पड़ोसन से, क्यों ए लीला सही में जली? लीला बोली, हाँ। अब लीला क्या बोले, क्योंकि इसको तो जीवित करना था, उठा था। कहीं कहीं की हो सकती है कि टेंशन में गिर जाए, पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई, उसको टेंशन हो रही। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर उसको क्या मालूम, हम तो हम तो बस भीतर से ईर्ष्या रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी, बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है। और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाओगे, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी? जब पड़ोसन सबसे ज़्यादा कब काम आती है? जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी।
भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में वाली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा? जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारा, मेरा शंभु से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देता है, सारे दुख। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिवजी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा, मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, और शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिवजी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिवजी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे, तारका के पास इतना बल कहां से आता था, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा, तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है, और रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है, और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं, तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता है। क्यों? हम क्यों कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ? तुम सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, पर शंकर जी से मतलब रखो। शिव जी के मंदिर जाओ, अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शंकर के मंदिर में जाओगे, शिव जी, नियम है, जो शिव जी के मंदिर पर जाता है जल चढ़ाने के लिए, मेरा वो घड़दानी प्रदोष के समय, प्रदोष काल में, समय पर, शाम के समय मेरे शंकर भगवान पार्वती के साथ उसके घर के दरवाजे के सामने से जरूर निकल कर जाते हैं, और उनकी दृष्टि हमारे द्वार पर पड़ती है। रोज मैं क्यों घबराऊं? किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा है, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा, शिव जी का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ, और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा, वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे।
भगवान शिव से संबंध जोड़ो, संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो सरी की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो, किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। सब निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या, अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देगा कि ये कौन आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव, कोई दूसरा, कोई नहीं। तारका बैठा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार माँ जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या?
किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी, ये मुझे छेड़ रहा था। को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? क्यों हंस रहा है? तारकस हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा, तो शंकर भगवान देखते से